क्या आपने कभी किसी को सच बोलने की सजा भुगतते देखा है? वो एक दुकानदार था, बुजुर्ग, अकेला, लेकिन उसके साहस ने पूरी वर्दी हिला दी। पुराने शहर की तंग गलियों में बसा एक छोटा सा मोहल्ला था, नवीपुर, जहां सुबह की पहली किरणें धुएं से भरी चाय की भट्टी पर उतरती थीं और शामें आटे के कट्टों के पीछे किसी ठंडी उम्मीद की तरह छुप जाती थीं। वहीं एक बूढ़ा दुकानदार था, नाम था किशन लाल। उम्र 60 के पार, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अब भी कुछ ऐसा था जो जिंदगी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी किराने की छोटी सी दुकान थी, जिसमें साबुन से लेकर दाल तक और नमक से लेकर चाय पत्ती तक हर चीज थी। लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज थी उसका भरोसा, जो मोहल्ले के हर गरीब को उधार पर सामान देकर उसने सालों में कमाया था। वहीं इस कहानी की शुरुआत होती है एक बरसात भरे दिन से, जब रास्ते कीचड़ से लथपथ थे और दुकान में ग्राहक कम और सन्नाटा ज्यादा था। तभी थाने से एक पुलिस वाला, सब इंस्पेक्टर राणा, लगभग 35 की उम्र, अकड़ से चलता हुआ आया और बिना किसी राम राम के सीधे बोला, पाव भर दूध पाउडर, 2 किलो चीनी और सिगरेट की एक डिब्बी देना। किशन लाल ने सिर झुकाकर सामान थैले में रखा, लेकिन जैसे ही पैसे मांगने की हिम्मत की, राणा की आंखें लाल हो गईं। तू पैसे मांगेगा मुझसे? भूल गया तुझे पिछले हफ्ते भी उधार दिया था, और तेरी दुकान यहां चल रही है, वो भी हमारी वजह से। किशन लाल ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरी हालत बहुत खराब है, उधार बहुत हो चुका है, राशन लाने के भी पैसे नहीं हैं। तो राणा ने थैले में रखा सामान उठाया और जाते जाते दरवाजे पर थूकते हुए बोला, तेरी औकात क्या है जो मुझसे पैसे मांगेगा? चल शांति से बैठ, वरना तेरा हिसाब दुकान सहित कर दूंगा। मोहल्ले के लोग दीवारों की आड़ से सब देख रहे थे। कोई कुछ कह नहीं सका, क्योंकि पुलिस से पंगा कौन लेता है। लेकिन उस शाम किशन लाल दुकान में अकेला बैठा बहुत देर तक अपनी पत्नी शांता की पुरानी तस्वीर को देखता रहा, जो 5 साल पहले उसे छोड़ गई थी, और सोचता रहा कि क्या यही जिंदगी बची है? अपमान सहना, डर में जीना और ईमान पर चुप रहना। अगले दिन दुकान फिर खुली, लेकिन राणा का दबाव अब रोज बढ़ने लगा। कभी किसी और पुलिस वाले को भेजकर, तो कभी सीधे खुद आकर राशन उठाकर चला जाता, बिना एक पैसा दिए, और धमकी देकर जाता कि किसी से बोला तो अगला केस तेरे खिलाफ होगा। धीरे धीरे किशन लाल का उद्धार बढ़ता गया। कर्जदार रोज ताने मारने लगे, यहां तक कि गोदाम वाला भी माल देना बंद करने लगा। और फिर एक दिन वो आया, थाने का नया कांस्टेबल। नाम था अनीश, नवयुवक, नए खून वाला, ईमानदार, पढ़ा लिखा और इंसानियत में यकीन रखने वाला। उसने देखा कि राणा हर हफ्ते इसी बुजुर्ग की दुकान से सामान उठा लेता है, बिना भुगतान के। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, साहब, ये सही तो नहीं है? तो राणा ने आंख तरेर कर कहा, तेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये मैं तय करूंगा। तुझे नौकरी करनी है या सस्पेंड होना है? अनीश चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। उस रात वो किशन लाल की दुकान गया, चुपचाप एक थैला खरीदा और पैसे देकर कहा, आपके साथ जो हो रहा है गलत है, मैं कुछ करूंगा। किशन लाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने अपनी उम्र के साथ ही ईमान नहीं छोड़ा, इसीलिए आज तक ये दुकान बची है। पर तेरा कुछ न बिगड़े, तू दूर ही रह। लेकिन अनीश को नींद नहीं आई। उसने एक प्लान बनाया। अगली बार जब राणा दुकान पर आएगा, तब वो छिपे कैमरे से सब रिकॉर्ड करेगा, ताकि सच्चाई उजागर की जा सके। और वही हुआ। 1 हफ्ते बाद राणा फिर दुकान पर आया, गालियां दी, सामान लिया, पैसे मांगे जाने पर फिर धमकी दी, और ये सब कैमरे में कैद हो गया। अनीश ने वो फुटेज सीधे एसपी ऑफिस में भेजा, लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने सबका दिल दहला दिया। किशन लाल की दुकान पर ताला लटका था, दीवार पर लिखा था, अवैध कब्जा हटाया गया। मोहल्ले वालों ने देखा कि पुलिस की जीप रात को आई थी। किशन लाल को बिना वजह थाने ले जाया गया था और उसे पीट पीट कर झूठा केस डालकर जेल भेज दिया गया था। ये सुनते ही अनीश थर्रा गया, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने उस वीडियो को एक लोकल पत्रकार को भेजा, जिसने उसे पूरे शहर में वायरल कर दिया। जब एक पुलिस वाले ने दुकानदार को उसके सामान के पैसे देने से मना कर दिया,
देखिए कैसे ईमानदारी की सजा मिलती है। सोशल मीडिया पर आग लग गई। हजारों लोग किशन लाल के समर्थन में खड़े हो गए। नेताओं को बयान देना पड़ा, सरकार को जवाब देना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वीडियो वायरल होने के बाद राणा गायब हो गया था। एक हफ्ते तक उसकी कोई खबर नहीं मिली और फिर उसकी लाश नाले में मिली, घसीटी हुई, जले हुए दस्तावेजों के बीच। और उसके साथ मिली एक डायरी जिसमें लिखा था, मैंने जो किया सिस्टम के कहने पर किया, मैं अकेला नहीं था। अब पूरा थाना शक के घेरे में था। जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज गायब थे, साक्ष्य मिटाए जा चुके थे। लेकिन अनीश ने हार नहीं मानी। उसने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की, किशन लाल को जमानत दिलवाई। मीडिया ने फिर से इस केस को हाथ में लिया और 3 महीने बाद किशन लाल को न्याय मिला। उसकी दुकान बहाल हुई, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और राणा के केस में जांच चल रही थी। लेकिन तब तक किशन लाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उसने अस्पताल में आखिरी सांस लेते हुए अनीश का हाथ पकड़कर कहा, तूने साबित कर दिया बेटा कि इस देश में अभी भी इंसानियत जिंदा है। और वो चल बसा। पूरे शहर ने उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और उसकी दुकान के सामने अब एक बोर्ड लगा था, ईमान बिकता नहीं, चाहे कीमत जान हो। अनीश अब एक वरिष्ठ अधिकारी बन चुका था। लेकिन जब भी वो उस मोहल्ले से गुजरता था तो हाथ जोड़कर उस बंद दुकान को देखता और सोचता, जब एक पुलिस वाले ने दुकानदार को उसके सामान के पैसे देने से मना कर दिया, तब एक ईमानदार की मौत नहीं, एक व्यवस्था की आत्मा मर गई थी।